बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। क्या सालाना छुट्टी पर मुलाजिम को अलाउंसेस के साथ मुकम्मल तनख्वाह मिलेगी? सऊदी वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने सऊदी अरब में राइज कानून मेहनत के मुताबिक सालाना छुट्टी के हुकूक का तरीक़ाकार जारी किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने कहा है कि सालाना छुट्टी का मेहनताना मुलाजिम की हकीकी तनख्वाह के हिसाब से होगा, जिसमें तमाम अलाउंसेस शामिल होंगे। वज़ारत का कहना है कि ये बात कानून मेहनत की दफ़ा 2 के तहत मेहनताने का तारुफ कराते हुए वाज़े कर दी गई है। बाज़ मुलाजमीन ने दरियाफ्त किया था कि क्या सालाना छुट्टी की तनख्वाह सिर्फ बुनियादी तनख्वाह के हिसाब से जारी होगी या हाउस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस समेत मुकम्मल तनख्वाह का इस्तेहकाक होगा। याद रहे कि अगर आजिर कंपनी या इदारे की ज़रूरत के तहत अजीर को सालाना छुट्टी न दे तो ऐसी सूरत में उसे छुट्टी का मुआवजा डबल तनख्वाह की सूरत में देना होता है। वाज़ेह रहे कि कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों को सालाना छुट्टी के लिए 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिसके मुताबिक ऐसे कारकुन जिन्हें कंपनी या स्पॉन्सर के पास काम करते हुए 5 बरस नहीं हुए हैं, उनके लिए 1 साल गुजरने पर कम अज कम 21 दिन की छुट्टी मुकर्रर की गई है। दूसरी कैटेगरी में वो कारकुन हैं जिन्हें मुलाजमत करते हुए 5 बरस से ज्यादा गुजर चुके हैं, उनके लिए 30 दिन की सालाना छुट्टी मुकर्रर की गई है। मलबूसात की दुकानों की 100% सऊदीयाइजेशन के फैसले पर अमल दरामद के लिए तफ्तीशी कार्रवाइयाँ। सऊदी वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने कहा है कि अबायों और जनाना मलबूसात फरोख्त करने वाली दुकानों की 100% सऊदीयाइजेशन के फैसले पर अमल दरामद के लिए मुसलसल तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने यह वज़ाहती बयान मकामी शहरियों के उस सवाल के जवाब में जारी किया है जिसमें कहा गया था कि ताइफ, मक्का मुकरमा, जद्दा और सऊदी अरब के कई और इलाकों में गैर मुल्की कारकुन जनाना मलबूसात और अबाए की दुकानों पर काम कर रहे हैं। 100% सऊदीयाइजेशन के फैसले के बावजूद गैर मुल्की दुकानों पर भी नजर आ रहे हैं। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने वज़ाहती बयान में कहा है कि सऊदीयाइजेशन के फैसले की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अबायों और जनाना मलबूसात की 100% सऊदीयाइजेशन का फैसला पूरी कुव्वत से नाफिज किया जा रहा है। जहां भी इसकी खिलाफ वर्जी नजर आती है उसका नोटिस लिया जा रहा है। वजारत के इंस्पेक्टर्स मुसलसल दौरे कर रहे हैं और तफ्तीशी मुहिम जारी है। मकामी शहरियों ने एक सवाल ये भी किया है कि 100% सऊदीयाइजेशन का फैसला नाकाम होने की एक वजह ये तो नहीं कि सऊदी कारकुन खवातीन कुछ अरसा काम करने के बाद मुलाजमत छोड़ रही हों और उनकी जगह गैर मुल्की खवातीन की खिदमात हासिल की जा रही हों। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने एतराफ़ किया है कि रिटेल के कारोबार में ये बात मुशाहिदे में आ रही है कि कारकुन खवातीन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती रहती हैं। सऊदी अरब पहुंचने वाले आज़मीन हज के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी। सऊदी अरब पहुंचने वाले आज़मीन हज के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हज की अदायगी के लिए सऊदीया जाने वाले मुसाफिरों के लिए अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन गागा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सऊदी एविएशन गागा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हज की अदायगी के लिए मुसाफिरों की उम्र 65 साल से जायद न हो। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन लाजमी होगी, जबकि सऊदी अरब पहुंचने से 48 घंटे कबल मनफी कोरोना रिपोर्ट दिखाना होगी। सऊदी एविएशन का कहना है कि हिदायत पर अमल दरामद न करने वालों का दाखिला ममनू होगा। एलामिया में कहा गया है कि तमाम एयरलाइंस हिदायतनामे पर सख्ती से अमल दरामद कराएं, खिलाफ वर्जी पर एयरलाइंस पर जुर्माने भी किए जाएंगे।
दूसरी जानिब पाकिस्तान के वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा है कि कोरोना के बायस रवां साल महदूद हज के कोटे की इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान का कोटा 81,000 के करीब है। मंगल को इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग में मुफ्ती अब्दुल शकूर ने बताया कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत हर हाजी को 1,50,000 रुपए सब्सिडी देगी। शुमाली पाकिस्तान रीजन के लिए 8,51,000 रुपए और जनूबी पाकिस्तान रीजन के लिए 8,60,000 रुपए अखराजात आएंगे। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 2 बरस से हज अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर साबिका हुकूमत होती तो इस वक्त अखराजात 11 लाख रुपए होते। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद हज पैकेज का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि महंगा हज पैकेज हमें विरसे में मिला है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर के मुताबिक गुज़श्ता 2 साल में फी बेड रिहाइश को 2600 से 2100 रियाल पर लेकर आए हैं। सन 2012 के बाद इस बार हरम के करीब आजमीन को ठहरा रहे हैं। 3 वक्त की खुराक के लिए 27 रियाल फी हाजी वसूल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के लाजमी अखराजात 52% हैं, जबकि फिजाई कराया 21% और दीगर अखराजात 27% हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना था कि हज का काम हमने 6 माह के बजाय 1 माह में मुकम्मल किया है। 80% आजमीन की वर्कशॉप्स का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। रोड टू मक्का के सिलसिले में पहली फ्लाइट 6 जून को रवाना होगी। मक्का मुकरमा में सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड, अबहा में सबसे कम। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मक्का मुकरमा में सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई है, जबकि मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत अबहा में रिकॉर्ड किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा में रिकॉर्ड गर्मी का इंदराज कई रोज से मुसलसल हो रहा है। महकमे ने कहा है कि गुज़श्ता कई रोज से मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड पर बरकरार है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि यह तमाम शहरों में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है जो रिकॉर्ड किया गया है। महकमे ने कहा है कि इसके बिलमुकाबिल अबहा में दर्जा हरारत 18 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो पूरे मुल्क में सबसे कम है। महकमे ने कहा है कि मक्का मुकरमा के बाद दम्माम और अल-हसा गर्म इलाके हैं, जहां दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मदीना मुनव्वरा चौथे नंबर पर है, जहां 42 दर्जा हरारत है, जबकि सकाका, अल-ऊला और यम्बो में 41 सेंटीग्रेड है। सऊदी वजारत सेहत की तरफ से कोरोना के 667 मरीजों की तस्दीक। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 667 केसेस का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 7,68,079 हो गई है। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 518 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 3 मरीज हलाक हुए हैं। शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 7,52,316 हो गई है, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 9,148 है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 83 मरीजों की हालत नाजुक है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।